यूके का ड्राइविंग टेस्ट नाजरीन ख़वातीन हज़रात अगर आपने पास करना है तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह की मालूमात मिलती है कि आप यूके का ड्राइविंग टेस्ट जो काफ़ी हॉट स्पॉट पे खड़ा है कि लोग बड़ी बड़ी मुश्किलात में हैं, नहीं पास हो रहा है और ज़बान का इशू है, नहीं समझ रहे हैं और इसमें अंदर हकीकत क्या है, कैसे पास करेंगे, किस तरह से सेफ़ ड्राइवर बनेंगे। तो इस तरह की मालूमात में यहाँ से आपको मिलती है। ए ग्रेड का इंस्ट्रक्टर हूँ, 51 मेरे स्कोर हैं टीचिंग के। बेशुमार लोगों को इसकी समझ नहीं होती है। ये 51 जब मैं कहता हूँ तो ये हमारा एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर हमें वो चेक करते हैं एक इंस्ट्रक्टर को हर 4 साल के बाद और 4 साल के अंदर कि हमारा टीचिंग स्टेटस क्या है, हम किस तरह से टीचिंग कर रहे हैं। तो उसके 51 टोटल नंबर होते हैं, जिनमें से 31 आप लें तो आप रजिस्टर पे स्टे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप मिनिमम क्राइटेरिया पे हैं और 31 से ऊपर 31 से नीचे फेल हो जाता है बंदा, नहीं पढ़ाने देते, बैच वापस ले लेते हैं। और 31 से ऊपर जाएँ तो 42 तक वो बी ग्रेड में ही रहता है और 42 से ऊपर ए ग्रेड में चला जाता है 53 तक। तो मेरे माशाल्लाह 53 हैं टोटली पढ़ाने में। वो टोटली मेरा जो है 53 का जो पूरा स्कोर है उसमें एक भी मार्किंग कम नहीं है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के फजल व करम से ये यूके का रिकॉर्ड है कि मेरा नंबर उसमें टॉप लिस्ट है। 40K प्लस इंस्ट्रक्टर हैं जिनमें से मेरा पहला नंबर है। इतने नंबर तक कोई भी नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, अगर आपने टेस्ट पास करना है तो आज से इन चीज़ों को अपने हाथ में ले लें, अपने पल्ले बांध लें कि आप जब रोड के ऊपर निकलते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आपने क्या चीज़ लेके वापस आना है, आपने क्या करना है। जब मैं ये बातें कर रहा होता हूँ तो मेरी ड्राइविंग भी आप साथ साथ देखते रहा करें, क्योंकि ये मैंने वीडियो इसीलिए आपके लिए आगे रखी होती है कि आप इसको देखते रहें कि किस तरह से मैं डीलिंग करता हूँ लोगों को, किस तरह से मेरी गाड़ी रास्ता लेती है, देती है और आगे आगे क्या क्या सीन चल रहा होता है। तो वीडियो के ऊपर भी ध्यान रखा करें ताकि आपको वहाँ से बहुत कुछ लर्न होता है। जो चीज़ें आप नॉर्मली रूटीन में आप कर रहे होते हैं और उनसे आप इतना झिझक और घबराहट होती है उनसे, या रिस्पॉन्ड करना लोगों को, या रास्ता देना लेना, आप इतने वो नर्वस होते हैं, यही वजह है आपके फेल होने की वजह यही है कि आप लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हमने एक रास्ता कैसे देना है, कैसे लेना है, लाइन कैसे चेंज करनी है, स्टॉप कैसे करना है, क्यों करना है, मूव ऑफ कैसे करना है, क्यों करना है, और मनूवर करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको हमेशा से बोलता रहा हूँ कि इसके अंदर कोई एक ये ड्राइविंग की किताब नहीं है कि उसको आप पढ़ के उसको पास करेंगे। ये स्किल्स होते हैं। तो स्किल्स का ये मतलब है कि हर आदमी के, हर औरत और मर्द के डिफरेंट स्किल्स होते हैं। वो एक ही स्किल्स के साथ कोई भी बंदा गाड़ी नहीं चला रहा होता है। फैमिली के अंदर भी अगर आप देखें तो आपके जितने भी अफराद होंगे फैमिली के मेंबर, वो अगर ड्राइविंग पास हैं तो हर बंदे का ड्राइविंग स्टाइल डिफरेंट होगा। तो वो इसका मतलब ये हुआ फिर कि ये ड्राइविंग की जो स्किल्स हैं वो हर इंसान की, हर लेवल से, हर एक तरीक़ाकार से डिफरेंट होती है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप लोग गाड़ी को चलाने के लिए आते हैं या लेसन लेते हैं या ड्राइविंग टेस्ट पे ऊपर जाते हैं तो आपका वहाँ पे कंसर्न क्या होता है कि टाइमिंग का मसला आप खड़ा कर देते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा, डर सा, सहमा सा होते हैं। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आपको, तब जाके ड्राइविंग पास होती है। अब देखें, इस तरह से डर रख के अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो कितने ख़तरात में जा सकते हैं, आप इन चीज़ों को नहीं करते। और दूसरा मैं ये सवाल करता होता हूँ कि ये जो लोग जिनसे आप डर रहे हैं, जिनकी वजह से आप इतने ओवर काशियस हो रहे हैं रोड के ऊपर, ये उन लोगों की ज़मीन नहीं है। आप उन लोगों के घर के अंदर, गेट के अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं। आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी में जिस तरह से आपका राइट है उसी तरह से उनका राइट है। अब देखें, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस और जो फुल लाइसेंस है उसके अंदर फ़र्क कितना है। जो कानूनी शिक्कें लगती हैं वो हाँ एक बराबर हैं बिल्कुल। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो उसका टायर ख़राब है तो आपको भी 4 पॉइंट लगेंगे, 100 पॉइंट जुर्माना करेंगे। अगर एक जो फुल लाइसेंस होल्डर अगर चला रहा है तो उसको अगर टायर गाड़ी का ख़राब है उसको भी 4 पॉइंट लगेंगे और 100 पॉइंट जुर्माना होगा। अगर फुल लाइसेंस होल्डर गाड़ी ट्रैफिक लाइट से रेड से निकाल के ले जाता है उसको भी
3 पॉइंट लगेंगे, आपको भी 3 पॉइंट लगेंगे, ठीक है जी। तो जो कानूनी लवाजमात हैं वो दोनों के लिए बराबर हैं, आप और जो फुल लाइसेंस होल्डर है दोनों के लिए सेम ही कैटेगरीज हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बोलते हैं कि आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते हो, जो फुल लाइसेंस होल्डर है वो अकेले गाड़ी चला सकता है। इतना सा फ़र्क है सारा, ठीक है जी। बाकी जिम्मेदारियां सब बराबर हैं, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और जिस तरह से अभी मैं गाड़ी यहाँ पे चला रहा हूँ, ये बाकी लोग भी इस तरह गाड़ी चला रहे हैं। तो जब आप इन लोगों के अंदर, आपको डर वहाँ से होना चाहिए, वहाँ से आप उस चीज़ के लिए आप ओवर कॉशियस हों या उस चीज़ के लिए आप थोड़े से मतनफ़र हों कि अगर ये कहा गया हो कि आप लर्नर गाड़ी को लेके इन लोगों के अंदर आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, आपके लिए वो डिफरेंट एरिया बना हुआ है, वहाँ जाके गाड़ी चलाओ। अब इस चीज़ को अगर आप समझ जाएं कि आपको उन्होंने कहा है कि इन्हीं लोगों के अंदर ही गाड़ी चलाओ और सीखो तो फिर इनसे डरने का मकसद, फिर इनसे हेजिटेंट होने का मकसद, फिर इनसे बात ना करने का मकसद, कुछ भी नहीं बाकी बचता है। तो आप लोग अगर आपने रूल 2-4 जो हैं, अगर ये आप सीख लें कि जब एग्ज़ाम वाले दिन आपको बोला जाता है कि आप गाड़ी के अंदर बैठें जी और हम आपको ज्वाइन करते हैं, वो गाड़ी को चेक करके अंदर आके बैठते हैं, आप उनके अंडर इंस्ट्रक्शन होते हैं, फिर वो आपको बोलते हैं जी अपने आप को सेटअप करो और मूव ऑफ करो आप जब रेडी हो। ये अल्फाज उनके होते हैं कि आप जब रेडी हो आप मूव ऑफ करो, तो चलो चले। तो वहाँ से आपका वो चलना शुरू देख लेते हैं कि अब इसने अगर बाहर निकलना है, ड्राइविंग कार लेके बाहर निकलना है, तो ये अपने आप को कैसे सेव करेगा, ये दूसरों के लिए कितनी प्रॉब्लम बनेगा या दूसरे इसके लिए कितनी प्रॉब्लम बनेंगे, तो उनसे ये अपनी जान छुड़ा लेगी। तो वो आपका मूव ऑफ चेक करते हैं। कहीं थोड़ा आगे चल के वो आपको बोलेंगे कि पुल अप ऑन लेफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो गाड़ी खड़ी करवाते हैं कि यहाँ पे कोई काम काज अगर तुमने करना है या घर से चल के यहाँ तक पहुँचे हो, तो यहाँ पे आके आपने अगर रुकना है तो कैसे रोकोगे गाड़ी, वो आपने वहाँ कॉन्फिडेंटली आपने अल्लाह की ज़मीन को इस्तेमाल करके अपनी रूटीन फॉलो करके दूसरों के लिए, उस जो अंदर बैठा है उसके लिए नहीं आप ये कर रहे। हमेशा याद रखें कि एग्जामिनर का काम आपको जज करना नहीं है, उसका काम है देखना कि ये क्या कर रहे हैं। वो देखने से पास और फेल करते हैं, आपको वो जजमेंट नहीं बना रहे होते वहाँ पे कि इस बंदे की क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसे है। तो वो देख रहे होते हैं कि ये जो चीज़ें हम करवा रहे हैं या दुनिया आम हालात में करती है, ड्राइवर जो अदर वाइज हैं वो कैसे करते हैं और आप कैसे कर रहे हैं। अरे देखें, जब आप लोगों के अंदर ही गाड़ियां लोगों को चलाते देखते हैं, जब लोगों को देखते हैं कि वो पैरेलल पार्क कैसे करते हैं, वो लेफ़्ट कैसे करते हैं, वो राइट कैसे करते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 100 आटे में नमक के बराबर हैं और गलत गाड़ी चलाते हैं। मैं उन लोगों की 99.9% लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग सही गाड़ी अपने आप को सेफ कानून के दायरे में रह के और अपनी ड्राइविंग और अपनी इस चीज़ को उस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी ज़रूरत है, जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से एक चीज़ आती है, एसेंशियल ऑफ योर लाइफ। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर इन लोगों को देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कैसे मिल मिला के ड्राइविंग आगे पीछे कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आम हालात में मैं या दूसरा या तीसरा जिसके पास फुल लाइसेंस है वो कर बैठेंगे। जैसे अगर आप गिव वे जंक्शन पे पहुँचे हैं तो एक बार देख के निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं है, अनलेस के कोई हैपन ना हो जाए, या आप कहीं जा रहे हैं तो रुकना पड़ गया तो कीप क्लियर का साइन है तो उसके ऊपर कभी कभी गाड़ी चढ़ जाती है हमारी, मसला नहीं है, हमें कोई अब पूछने वाला नहीं है, अनलेस के कोई पुलिस वाला पीछे ना हो, वो आपको वार्निंग वगैरह दे सकते हैं। या जब आप गाड़ी रोकेंगे तो लाइन जो आगे ये बनी होती है इसे आगे गाड़ी करके रोक लेंगे। ये चीज़ें आपको नुकसान में ले जाती हैं। आप इन चीज़ों को भी बाकी लर्नर जब गाड़ी आप चला रहे होते हैं तो बाकी जब ड्राइवर इस तरह से करते हैं तो ये आप इनसे अवॉइड करें, ये ना करें क्योंकि आपको इससे फेल कर देते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो मैंने ये नोटिस किया है कि आपकी जो 20 चीज़ें सही हो रही होती हैं
वो आपको याद नहीं रहती हैं कि आप उनके बारे में बात करें, मैंने वो भी सही किया, मैंने वो भी उस बंदे की तरह सही किया, मैंने वो भी उस ड्राइवर की तरह सही किया, मैंने वो भी सही किया, ये भी ऐसे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर और अबूर हासिल करूँगा। लेकिन जो चीज़ आपसे एक गलत हो जाती है उसके बारे में आप पहले बात करते हैं। अरे जब आपसे फीडबैक ली जाती है या आपसे बोला जाता है रोक के कि अरे बताओ कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आप ज़रा पॉजिटिव रहें, जो अच्छी चीज़ हुई है पहले उसके बारे में बात करें कि खाम 20 को छोड़ के एक जो है उसके बारे में आप पहले बात करते हैं। वो अपने आप को नेगेटिव और लो एनर्जी में आप लेके जाते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब वो आपको एग्जामिनर सड़क के ऊपर ले गए, एक जगह उन्होंने रुकने को कहा, तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इन्होंने आपको मौका दिया, आप रुकेंगे थोड़ी देर, आप सांस लेंगे, आप पानी पिएंगे, आप थोड़े से रिलैक्स होंगे, और इसका मतलब यह है कि आप गाड़ी को प्रॉपरली उनके कहे बगैर, वो एग्ज़ाम में नहीं आपको बोलेंगे कि ब्रेक लगाओ, और जैसे इंस्ट्रक्टर आपको बोलता है अच्छा ब्रेक से पाँव उठा दो, अच्छा भाई सांस लो, अच्छा भाई, ये आपको खुद करना पड़ता है। और ये भी मैंने देखा है कि एक लेसन के अंदर भी आप लोग जो हैं, आपको जब बोला जाता है पुल अप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो आप पुल अप लेफ्ट करके फ़ौरन गियर को पहले में डाल के, क्लच को वहाँ रख के, ब्रेक को दबा के, तो फिर तैयारी पकड़े रहते हैं कि बस ओ खुदा के बंदो, ये कोई तीर कमान से नहीं निकला होता है। आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस हम करवाते हैं आपको कि आप इन चीज़ों से इन चीज़ों के ऊपर कर करके आपका दिमाग पक्का हो जाए, आपके जिस्म की जो हरकत हैं वो इनके ऊपर आ जाए, और आप इनसे एक रूटीन आपके जिस्म की बन जाए, आपके एक जो मिकदार चाहिए आपकी नर्व्स को, वो आपकी बन जाए। तो अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल कैसे होगा? जैसे बेशुमार लर्नर ये भी बोलते हैं कि ओ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ड्राइव परफेक्टली फाइन ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। वो आज अगर तुम मर गए, आज किसी को मार दिया, तो कल जो आने वाला है वो किसने देखा? तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको बोला जाए कि मूव ऑफ, तो अपना टाइम लगा के आराम से उसको मूव करें। जब आपको बोला जाए पुल अप ऑन लेफ्ट, आराम से जगह चूज़ करें, जैसे आप आराम से कहीं अपनी गाड़ी, अपनी बिलोंगिंग को छोड़ के कुछ काम कर सकते हो, फिर वापस आके वहाँ से चला के लेके जा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखा करें कि अब यहाँ पे जब हम रुक रहे हैं तो हमने कोई काम करना है, 5-10 मिनट हमारी गाड़ी रुकनी है। हालांकि इतनी देर आपने रोकनी नहीं होती, अनलेस कोई डीब्रीफ ना आ जाए या कोई पिक्चर ना दिखानी पड़ जाए। तो आप ये ध्यान में रखा करें कि अब मैं जहाँ भी गाड़ी रोकूंगी, ये मैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए यहाँ पे गाड़ी रोक सकती हूँ, और मेरी गाड़ी सेफ़ है, मैं किसी के लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से फिर जब चलाऊँगा, जब आपको बोलते हैं मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, तो फिर मैं चलाने मूव ऑफ के लिए क्या तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। यही नहीं कि पीछे अगर कोई हैपन हो गया तो उसी के बारे में सोचता रहा, जब मूव ऑफ करने लगे तो गाड़ी या मोटरसाइकिल सर पे चढ़ा है ब्लाइंड स्पॉट में, तो वो ना देखा। तो इससे फिर आप जाहिर करते हैं कि हमारी जो ये चीज़ें हैं इनमें हमारी कमी है, कमज़ोरी है। वो ये सब की जो मेन बुनियादी चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस है। वो आप किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने की जरूरत ही नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी वो हिम्मत ही नहीं आ रही है कि मैं किसी के साथ बात करूँगी, कैसे करूँगी। ये चीज़ें आपके ज़िंदगी के लिए भी अच्छी नहीं है। ड्राइविंग तो ड्राइविंग आप अकेले ही गाड़ी चलाएंगे ना, अकेले ही चलाती हैं औरतें और मर्द, और ये सारे कहीं भी जाना हो काम के लिए या इधर उधर। तो जब ये आपकी अपनी जिम्मेदारी इतनी नहीं बनेगी तो तब तक आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा? या फिर यूजुअली ये भी होता है कि आप जब टेस्ट दे के एक दिन पास होके आ गए तो आप बोलेंगे आज तो मैंने बाकी दिनों से बड़ी वर्स्ट चलाई है, आज कैसे पास हो गई? उसका मतलब ये होता है कि आप वो चला के स्किल्स और टेक्निक्स हर बंदे की डिफरेंट होती हैं, लेकिन आपका वो एक्शन रिएक्शन जो होता है, चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना, चीज़ों के बारे में एक जजमेंट बना लेनी पहले से, और उसके लिए जैसे वो लाइटें हैं तो अभी से मैंने गैस से पाँव उठा दिया है, तो ये चीज़ें भी जब एग्जामिनर देखते हैं तो वो पास कर देते हैं कि यही चीज़ें होती हैं जब आपको टेस्ट के लिए बोला जाता है। तो यही चीज़ें हैं जो चेक करते हैं और उनके लिए आपको तैयार करके फिर लाइसेंस दे देते हैं। आप लोग अगर पास होना है तो पास करने के लिए सबसे पहले आप गाड़ी के ऊपर पूरा अबूर हासिल करके टाइमिंग लगा के हर एक चीज़ को 2-4 मिनट बाहर निकले हैं। तो ये ना सोचें कि हम वो समझ नहीं चलती है, बाहर जब आप निकलते हैं तो पता चलता है कि ये कैद में आ गए हैं।
गाड़ी में आ गए तो पता चलता है आप कैद में आ गए। ये चीज़ें खतरे की घंटी हैं। आप ऐसे ख्वातीन हज़रात, आप अगर बाहर निकलें तो बाहर फ्रीडम फील करें, बाहर पूरा उस माहौल में रहें कि हम बाहर निकलें तो बाहर सब की हालात बराबर हैं। ये देख लें वीडियो में आप, मैं इसीलिए ये रखता हूँ कि आप इसको देखते जाएं और इससे हासिल करते जाएं कि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ, और जो लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक, आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, उनके लिए भी ये वीडियो है कि मैं भी तो चला रहा हूँ ना, मेरी डिस्ट्रैक्शन कहाँ है? क्योंकि मुंह से तो आप गाड़ी नहीं चलाते हो, आप गाड़ी तो हाथों से, पाँव से और आंखों से चलाते हो। आंखों से देखते हो और फिर असेस करके उस तरह के काम करना शुरू कर देते हो। आंखें आपकी सारा कुछ पढ़ रही होती हैं, आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके मुताबिक आपका रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने आराम से बैठ के एग्जामिनर के बारे में सोचना छोड़ दें, टेस्ट सेंटरों के बारे में सोचना छोड़ दें, और ये भी सोचना छोड़ दें कि मैं एक ही टेस्ट रूट के ऊपर चलाऊंगा तो वहाँ से मैं पास हो जाऊंगा। ये आपके स्किल्स की मिकदार में आप बिल्कुल वो इस तरह की कर रहे हैं कि कल खुदा न ख्वास्ता आप कहीं से भी कुछ भी करवा के वापस आ सकते हैं। आपके बुरे बुरे एक्सीडेंट हो जाते हैं जहाँ पे जानें भी चली जाती हैं, आपको पता है। तो आप अगर सीखना है तो कहीं भी सीखें, मुश्किल से मुश्किल रोडों पे लेके जाएं, मुश्किल से मुश्किल जगहों पे जाके मनूवरें करें। ऐसे भी हो, मैंने देखा है कि लोगों को जब थोड़े से बिजी एरिया में कोई पैरेलल पार्क या इस तरह की कोई करवाना शुरू कर दो करवाना, तो उनके पसीने छूट जाते हैं। वो खुदा के बंदो, क्यों? आपका बाहर निकलना, आपका इस रोड पे आके कुछ करना, अगर बाकी सारे कुछ कर रहे हैं तो व्हाई कांट यू? व्हाट इज द प्रॉब्लम? The problem is only that I don't want to be there. I don't think that I have a right to be there. I don't want somebody else to see me what I'm doing. And जब ये चीज़ें आप सोचेंगे, इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में लाएंगे, तो जो कुछ आप कर रहे होंगे 100% आपको पता भी होगा कि कैसे करना है। आम हालात में अगर आप वो कर भी सकते हो तो ला माला डेफिनेटली आप भूल जाओगे। और ख़ास करके ये मनूवरों में होता है, जब आपको रिवर्स पार्किंग का बोला जाता है, बे पार्किंग का बोला जाता है, या आपको पैरेलल पार्क का बोला जाता है। तो जब वहाँ पे जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं, आगे पीछे से कोई गाड़ी आ जाती है तो पता चलता है जब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं, वह बस ख़त्म हो गया मामला। इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं, कौन आ गया, क्या हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपने वो चीज़ें भूल जाते हैं आप कि आपने करना क्या है। वहाँ पे आप, चूंकि ये स्लो एक्सरसाइजिंग मनूवरे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सोच ज़्यादा है और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो करीब आ जाती है। जो लोग खड़े होते हैं आपके दिमाग में आ जाते हैं कि ये खड़े, अच्छा जी खड़े हैं तो क्या है फिर? अगर हम खड़े होते हैं, लोग जब मनूवरे करते हैं, आप देखते नहीं है कि अगर आप कहीं चले जा रहे हैं तो कोई गाड़ी आगे से रिवर्स कर रही है, आपके पास जगह नहीं है, तो आप जब पैसेंजर होते हैं तो क्या करते हैं? वो जो गाड़ी ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा होता है वो खड़ा हो जाता है। आंखों से देख के तो आप जहर ना खा सकते हैं, ना खिलवा सकते हैं, ना किसी को ऐसे सड़क पे भी अगर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है या कुछ भी है, ऐसे अगर बंदा कोई सड़क पे आ गया तो क्या आप मार देंगे उसको? नहीं। मतलब ये है कहने का कि आपको ये देखें, अभी इस सड़क के ऊपर अगर मुझे कोई बोलता है पुल अप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं कहाँ पे पुल अप करूंगा? ये सामने नजर आ रहा है कि जो लोअर कर्व है ये गाड़ी ड्राइववे अंदर जाने के लिए है। इस तरह की चीजें आप ये लिख के तो सामने नहीं रखेंगे। ये जो इन्होंने शेप बनाई हुई है, इससे पता चल जाता है कि ये ड्राइववे में जा रही है और मैं आराम से इधर गाड़ी खड़ी करूंगा जहाँ पे कर्व के साथ हम कर सकते हैं। तो फिर खड़ी करके इसको आराम से, फिर जब मुझे कोई बोलेगा मैं फिर भी अपना टाइम लगाऊंगा। मुझे अभी यहाँ बोल भी देते हैं मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, तो ये देख लें मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ। तो मैं खड़ा हूँ, मैं जब रेडी होऊंगा तो 2, 4, 10 सेकंड के बाद मैं बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम से उस हालत में आके अपनी आंखों को उस सुकून में ला के तो फिर आप आराम से मूव ऑफ करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे और फिर इशारा दे के ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर चेक करेंगे कि आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं है। वो 6 पॉइंट चेक और ये हो गया वो हो गया, अरे यार क्या 6 पॉइंट और क्या 12 पॉइंट और क्या 3 पॉइंट। आपने ये देखना है कि मेरे पास मेरी गाड़ी को लेके जाने के लिए जगह है, आगे पीछे मेरे कोई ऐसे कोई खतरात हैं जिसकी वजह से मैं अभी गाड़ी खड़ी ही रखूं और ना मूव करूं ताकि वो खतरात टल जाएं। तो वो आपके राइट शोल्डर के पास होते हैं ज़्यादातर। जब आप स्टीयरिंग, ये देखना होता है आपको कि आप स्टीयरिंग किस तरफ लेके जा रहे हैं लास्ट मिनट को। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हैं तो लास्ट मिनट पे आप जो स्टीयरिंग है आपका वो राइट हैंड साइड पे जाएगा।
जब आप राइट हैंड साइड पे खड़े होंगे तो लास्ट मिनट में आपका स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। क्यों कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हैं तो राइट करेंगे तो जाके मिडल ऑफ द रोड ऐसे आएंगे अपनी पोजीशन। जब आप राइट हैंड साइड पे खड़े हैं तो मूव ऑफ करें तो आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन पे आना है। तो जिधर भी आपका स्टीयरिंग लास्ट मिनट पे जाए उसको उस तरफ आप देखें। बेसिकली क्या देखना होता है कि आपके पास आपकी गाड़ी चलाने के लिए और उस रोड की स्पीड तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा खतरा है कि जब तक आप, जैसे इस रोड की स्पीड 30 है, मैंने मूव ऑफ अगर किया है तो 15, 16, 30 तक जाते जाते मेरे पीछे को इस तरह का साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी तो नहीं आ जाएगी जिसको ब्रेक लगानी पड़ेगी या जिसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी या जिसको अपना गियर चेंज करना पड़ेगा या मेरी वजह से उसको कुछ भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करना पड़ता है तो मैं इसके आगे गाड़ी लेके जा सकता हूँ, सकती हूँ। अगर मुझे मैं जब तक स्पीड पकड़ता, दूसरा गियर लगाता, तीसरा लगाता या एक्सेलरेटर देता या गाड़ी को उस रोड की रफ्तार के मुताबिक, स्पीड के मुताबिक लेके जाता, तब तक ये बंदा मेरे पीछे, ये गाड़ी आ जाएगी तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो बस बात खत्म, ना जाए। जब बात बन गई, जब आप जा सकते हैं तो उस वक्त जाएं। ये ड्राइविंग है, ये आपका है चीज़। इसको आप जिस लेवल से, जिस एंगल से मर्जी से देखें, आपको बेसिकली एक ही चीज़, अभी ये बस आ रही है, देखें अब वो दोनों रोडें इस्तेमाल कर रही है। मुझे गाड़ी आहिस्ता करनी पड़ी, ये मैं उसके लिए थोड़ी आज़ादी पैदा की। मेरे पास भी जगह नहीं है, उसके पास भी नहीं है। इसको मैं बोलता होता हूँ कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करना होता है। ड्राइविंग का असूल ये है कि वो बोलते हैं कि वर्क विद ईच अदर, यू मेक इट ईजी फॉर द अदर ड्राइवर, दे मेक इट ईजी फॉर यू। याद रखें कि आप जिन लोगों के साथ शॉपिंग सेंटर्स में, शॉप्स में, आम हालात में बाहर मिले गिले रहते हैं, और ये भी मैंने सुना है और ये पता भी है हमें कि बहुत अच्छा माहौल है जी, बड़े अच्छे लोग हैं जी, हम लोग अच्छे हैं, हमें अच्छा ही होना चाहिए, बड़े ज़बरदस्त हैं जी। वही लोग, वही पब्लिक गाड़ियों में है जिनको बाहर आप बड़े मज़े से, बड़े आराम से बात करते हैं, बड़े मज़े से, बड़े आराम से हेलो, हाय, प्लीज़, यस, ओके, मोके, दिस दैट करते हैं। वही लोग जब गाड़ियों में होते हैं तो आपके छक्के क्यों छूटे होते हैं। ना घबराया करें इन चीज़ों से, ना कुछ ऐसा किया करें। अपने एक्शन रिएक्शन को दुरुस्त करें, अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो विल पावर होती है बंदे की, उसको उस लेवल पे रखें कि मैं कितनी देर में क्या कर सकता हूँ, सकती हूँ, ख़ास करके ड्राइविंग में, तो आप पास हो जाएंगे। आपके लिए ड्राइविंग का कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा कि आप फ्यूचर में भी जस्ट पास होना एक बात नहीं है। मैं ये आपको थोड़े हिंट देता हूँ, लेकिन असल मकसद मेरा ये होता है कि आप सारी ज़िंदगी इन बातों को आपने पल्ले ये देखें, अभी गाड़ी आ रही है, मैं आहिस्ता कर ली मैंने गाड़ी के, गाड़ियाँ दोनों जा सकती हैं लेकिन स्लो स्पीड से। अगर आहिस्ता तेज़ होंगी तो मसला खड़ा होगा। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई एक ही स्पीड हमें नहीं मिली हुई है कि उसी के अंदर घुसाए रखो और छिक्के रखो और ऐसे ही आपको फिर वही फ़ायदे में होगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। आपने रूल को फॉलो करना होता है। रूल को फॉलो करने के बाद आपने अपनी चीज़ों को तरतीब से अपनी ड्राइविंग को लेके जाना होता है। ऐसे अगर डाउन हिल है तो आप गैस से पाँव उठा के अपनी ब्रेक की तरफ ले आएँ। जब आराम से आ जाएगा तो प्रोग्रेस अप एंड डाउन वो करते रहा करें आप। इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या मसला हो जाएगा आपको कि आप इतने वरीड रहते हैं कि आपके लिए इतनी सोच रहती है कि आपको पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ क्या हो रहा है। बस यही फिक्र लगा रहता है कि वेयर वी गोइंग नेक्स्ट। ओ खुदा के बंदों, कहीं नहीं जा रहे होते हैं, सिर्फ लेफ़्ट राइट करवा के आपकी वो बेल्टी पूरी कर रहे होते हैं। अगर आप लेफ़्ट राइट वो करते जाओ खुद ही, मैं ये भी सोचता हूँ कि बेस्ट टेक्निक जो है, आप इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ जाओ, उनको बोलो 2 घंटे है ना, 2 घंटे में हम किधर से होके वापस आ सकते हैं, या घंटा है लेसन का तो वो किधर से होके वापस आ सकते हैं। तो मैं चलाता जाऊँगा, हम चलाएंगे गाड़ी, आप देखते जाओ, लेफ्ट राइट जिधर से भी आती है। अगर कहीं यू टर्न मारना पड़ता है, कहीं टी जंक्शन में पड़ना पड़ता है, कहीं आगे रोड बंद है तो यू टर्न मार लें। ऐसे आप 1-2 बार ये भी गाड़ी चला के देखें। मुझे कमेंट करें फिर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा
जैसे फ़र्ज़ करें मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ कि ये बस के बाद अभी जो है मुझे इंस्ट्रक्टर कुछ नहीं बोल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या अपना फ़ैसला करूँगा। ऐसे आप करें, मैं यहाँ से स्ट्रेट जाऊँगा, मैं अपने आप को कहता हूँ। तो स्ट्रेट के लिए मैंने अपनी पोजीशन बनाई आप खुद से। स्ट्रेट के लिए मैंने अपना लेफ़्ट किया यहाँ से, तो आ गया ऊपर। तो उसके बाद जो है मैंने आगे से मैंने लेफ़्ट करनी है जी, ठीक है। तो या मैंने यहाँ से मैंने आगे बस के बाद से मैंने लेफ़्ट करनी है। मैं जो भी देखता हूँ पहली लेफ़्ट अगर मेरे पास आएगी कोई तो मैं उसमें लेफ़्ट कर लूँगा, ठीक है जी। तो मैंने ये इशारा दिया, कर लिया। इंस्ट्रक्टर बैठा रहे, मैं उसको बोलूँगा देख आप बैठे रहो, देखो कि मैं ये लेफ़्ट राइट सही कर रहा हूँ या नहीं। अब कहाँ जाना है, किधर जाना है, कोई वो चीज़ आपको इसके बारे में नहीं होनी चाहिए कि आप किधर गुम हो जाएंगे, कहाँ घुस जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की, कि आपको पता होगा, जो आप लोग नाज़रीन मुझे सुनते हैं, रेगुलरली मुझे देखते हैं, कि आप वेयर वी गोइंग नेक्स्ट वही खा जाता है कि वे आ गया, मैंने यहाँ से बगैर पूछे डरते मैंने बोलता हूँ मैं लेफ़्ट जाऊँगा। ये आपकी स्किल्स, इससे आपके बेहतर होंगे और आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका शुक्रिया। आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इनको शेयर करें और मेरे चैनल को आगे तक लोगों को स्प्रेड करें ताकि कुछ और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और काफ़ी प्रोग्रेस है। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से पास हों, ताकि आप ज़िंदगी के मामलात को आगे चला सकें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है।